और चलिए अब बात करेंगे H3N2 वायरस की। किस तरीके से चीन में H3N2 वायरस से मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि H3N2 वायरस से पॉजिटिव था मरीज और जुलाना निवासी 56 साल के मरीज की मौत हो चुकी है। भारत में वायरस से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 90 एक्टिव केस जो है भारत में हैं। तो कोरोना की तरह ही ये वायरस फैलता है और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग पे अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन हरियाणा से ये खबर सामने आई है कि चीन में इस वायरस से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में भी इस वायरस की एंट्री हो गई है और चीन में एक संक्रमित की मौत हो गई है। साथ ही साथ कई लोगों के सैंपल जांच में पॉजिटिव भी मिले हैं। लेकिन पूरे देश की बात करें तो लगातार ये कोरोना वायरस की तरह ये वायरस फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है और साथ ही साथ बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जुलाना निवासी 56 साल के मरीज की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अस्पतालों में भी अब निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ किस तरीके से इस वायरस से बचाव किया जाए उसको लेकर भी अब अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी परमजीत पवार जुड़े हुए हैं। परमजीत, जानकारी चाहेंगे कोरोना वायरस के बाद अब नए वायरस की एंट्री हरियाणा में हो चुकी है और हैरान करने वाली तस्वीर है क्योंकि एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। बिल्कुल अनु, देखिए जो ये वायरस है H3N2 इसकी जो है एंट्री हरियाणा के अंदर हो चुकी है और जींद जिले में जो है एक व्यक्ति की मौत भी हुई है जो कि जुलाना का रहने वाला था। मैं आपको बता दूं, पहले ये जो व्यक्ति था इसको जो है लंग का कैंसर भी था और ये जो है पीजीआई रोहतक में एडमिट था। तो उसके बाद जो है जनवरी में इसको एडमिट करवाया गया था और फरवरी में जो है इसका सैंपल लिया गया था H3N2 का। तो उसके बाद जो है 8 फरवरी को जो है इसकी मौत हुई है और उसके बाद डॉक्टर ने सैंपल लेके भेजा था, उसकी पुष्टि हुई है। जो इसकी मौत हुई है ये H3N2 से ही हुई है। और जो डॉक्टर है विजेंद्र डांडा, डिप्टी सीएमओ, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो वायरस है, ये जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है उसी का ही जो है वेरिएंट है ये। तो घबराए नहीं। कोविड-19 की जिस प्रकार से हमने ध्यान रखा था वही गाइडलाइंस है। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, भीड़ भाड़ के इलाकों में नहीं जाना है, मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। तो इसको लेकर हालांकि जो विजेंद्र है डॉक्टर साहब, उनका ये भी कहना है कि अगर ज्यादा स्थिति बढ़ती है तो इसके लिए जो है अलग से स्पेशल वार्ड बना दिए जाएंगे। स्पेशल से जो डॉक्टरों की टीम है उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि कोई ऐसे मरीज ज्यादा की संख्या में, जिस प्रकार से पहले जब कोरोना की जो सेकेंड वेव आई थी तो पूरा हड़कंप मच गया था। तो उस टाइम जो है ऑक्सीजन की काफी कमी हुई थी और जिसके कारण जींद जिले में। परमजीत, आप बने रहे हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र ढांडा जुड़ चुके हैं, डिप्टी सीएमओ हैं जींद के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू जी, कोरोना वायरस के बाद अब नए वायरस ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। हैरान करने वाली तस्वीर है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अस्पताल प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, अस्पताल प्रशासन पूर्णतः तैयार है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। हमने जो है पहले भी जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर रखी थी और आगे इसको और बेटर करेंगे और इसके जो रेंज है उसको इनहांस करेंगे। जी सर, एक और जानकारी चाहेंगे क्योंकि अगर इस अस्पताल में आज जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जींद के एक स्थानीय अस्पताल में इस व्यक्ति की मौत हुई है, तो ऐसे में क्योंकि कोरोना वायरस की तरह ये वायरस फैलता है, कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है बाकी मरीजों को? देखिए, सावधानी जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे फॉलो करने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि देखिए इन्फ्लुएंजा इस टाइम रहता है और मार्च एंड तक केसेस जो हैं रिड्यूस करने लग जाते हैं नॉर्मली। अगर कोई म्यूटेशन नहीं आती है या वेरिएशन नहीं आती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है मार्च एंड तक केसेस रिसीड करने लग जाएंगे। जी, और सबसे ज्यादा खतरा किसको है? ये सबसे ज्यादा खतरा जो कोमोर्बिडिटी के पेशेंट्स हैं, जिस तरह कैंसर हो गया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा और सीओपीडी के जो पेशेंट्स हैं, जो फेफड़ों की बीमारियों वाले जितने पेशेंट्स हैं जी, और इसके अलावा जो 65 ईयर से अबो जो हमारे बुजुर्ग
मरीज हैं उनको और 15 साल से छोटे बच्चों को, इनको अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। और एक और जानकारी चाहेंगे ढांडा जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये वायरस बढ़ता हुआ, हालांकि प्रदेश में ही नहीं देश में भी अपने पांव पसार चुका है, बचाव किस तरीके से करें इसका? देखिए, इसके अंदर बचाव यही है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, और जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि मास्क डालना, क्राउडेड प्लेसेस में को अवॉइड करना, रेगुलर जो है हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना, बार बार नाक और मुंह पर हाथ नहीं लगाना, और इस तरह के ये जो है प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने चाहिए। और जैसे कि बताया जा रहा है कोरोना की तरह ये वायरस फैलता है, और क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से कोरोना काल में, अगर फर्स्ट वेव की बात करें, सेकंड वेव की बात करें, ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी, प्रदेश में भी देखी गई थी, उसको लेकर अस्पताल प्रशासन कैसे अलर्ट नजर आ रहा है, और क्या ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो इस वायरस में भी हैं कि सांस लेने की दिक्कत या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है? इसके और कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो मोर और लेस ओवरलैप करते हैं, सिर्फ इसमें थोड़ा सा जो कफ हैं वो परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए हैं, 3 वीक्स के लिए परसिस्टेंट रहती है। डायरिया, नोजिया, सॉर थ्रोट का और फीवर, इनकी हिस्ट्री है जी। बाकी जो ऑक्सीजन वगैरह हैं और जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए हमारा जो प्रशासन, अस्पताल प्रशासन है वो पूर्णतः तैयार है। 3 जो प्लांट हैं ऑक्सीजन के वो चीन में इस टाइम फंक्शनल हैं। उसके अलावा जो सिलेंडर्स का अगर इन केस कुछ इशू आता है ऑक्सीजन प्लांट में, तो सिलेंडर वाली जो सप्लाई है वो भी हमने इंश्योर कर रखी है। और तीसरा जो मैकेनिज्म है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का, वो भी हमारा तैयार है। लेकिन ढांडा जी, एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इसके केसेस भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, अगर कोरोना की बात करें, अगर कंपैरिजन करें, कोरोना के केसेस भी ऐसे ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब कोरोना के केसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इस वायरस के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, इन्फ्लुएंजा के केसेस वैसे नॉर्मली इस टाइम में बढ़ते ही हैं जी, लेकिन जो ये वेरिएंट आया है ना, ये थोड़ा सा चिंता का कारण है, क्योंकि इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो बढ़ जाता है जी। हाँ जी, तो अभी तक कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है तो उसके लिए अस्पताल प्रशासन जो है पूर्णतः तैयार है। हाँ, सावधानी रखने की आवश्यकता है ताकि ये उस भयावह स्थिति को पैदा ना कर पाए जैसी कि कोविड ने की। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से डॉक्टर विजेंद्र ढांडा ने बताया कि किस तरीके से इस संक्रमण से बचना है, उसके लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, H3N2 संक्रमण को लेकर नीति आयोग ने बैठक बुलाई है और सभी मंत्रालयों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में राज्यों की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री ने की थी समीक्षा बैठक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों की समीक्षा के लिए ये बैठक की थी। तो राज्यों को केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है और मंडाविया ने बताया कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के साथ काम कर रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में भी नजर आ रहा है। तो आज काफी अहम बैठक जो है वो बुलाई गई है। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में इस बढ़ते वायरस के खतरे को लेकर बैठक बुलाई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह भी जुड़े हुए हैं और परमजीत पवार भी जुड़े हुए हैं। विनय, आपके पास आऊंगी, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वायरस का खतरा देश में और प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, नीति आयोग ने अहम कदम इस वायरस को देखते हुए उठाया है और सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं उनके साथ ये बैठक होगी। चूंकि ये आंका जाएगा, क्योंकि देश में 2 मौत हो चुकी है और ये चूंकि अगर मौत हुई है, हालांकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कह चुके हैं कि हरियाणा में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसको अन्य कारण भी थे और अन्य कारण बताए गए हैं, लेकिन हरियाणा और कर्नाटक में 2 मौत हो चुकी हैं और ये चिंता वाली बात है। और अगर इस वायरस जो कि H3N2 है इससे ही मौत की असली वजह है तो वाकई में चिंता होगी, क्योंकि अभी देश
कोरोना से उभर रहा है और ऐसे में अगर कोई नया वायरस आता है तो चिंता होती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों को इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, खांसी, गला खराब और जुकाम जैसी परेशानियां हो रही हैं। इसी परेशानियों को लगातार बढ़ते हुए देखते हुए नीति आयोग ने ये बैठक बुलाई है। अब चूंकि इसमें सभी राज्यों के सचिव जो है स्वास्थ्य सचिव मौजूद रहेंगे, उनको जोड़ा जाएगा, तो सभी राज्यों की स्थिति के बारे में जाना जाएगा कि किस राज्य में कितने मामले आ रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं किस राज्य ने की है इस नए वायरस से निपटने के लिए। चूंकि ये बताया जा रहा है कि ये वायरस फिलहाल इतना गंभीर नहीं है, चूंकि इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो खांसी है कुछ हफ्तों तक रहती है और जो शरीर की जो स्थिति बिगड़ती है, यानी कि जो गला खराब होता है या जुकाम या फिर अन्य परेशानियां होती हैं, वो 4 से 5 दिन रहती हैं। लेकिन इसके लिए तमाम राज्यों से पूछा जाएगा कि क्या तैयारी है उनके राज्यों में, और सरकार इस बात से भी सचेत है कि कहीं भविष्य में ये H3N2 कोई भयानक रूप ना ले ले, कोई भव्य रूप ना ले ले। जिस तरह से कोविड ने हाहाकार मचाया देश में, वैसी स्थिति दोबारा देश में ना हो, उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से या नीति आयोग की तरफ से हर कदम फूंक के रखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री खुद इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति से निपटा जा सके। अब जो नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है उसमें हर राज्य से पूछा जाएगा कि क्या स्थिति है उनकी और क्या केस आ रहे हैं। जो केस आ रहे हैं उनमें सब में सामान्य लक्षण है या फिर किसी मरीज में कोई अन्य जो अलग से लक्षण भी पाया जाता है, और अगर किसी मरीज में अलग से कोई लक्षण पाया जाता है तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। तो ये तमाम तरह की जो बैठकें हैं उसमें इस तरह के ये आपस में तालमेल भी बिठाया जाए ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसमें केंद्र सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति या क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम जानकारी दी जाए। और इसीलिए इस बैठक को भी कई मुद्दों से मामले से अहम माना जा रहा है। जी विनय, आप बने रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी परमजीत भी जुड़े हुए हैं। परमजीत, एक जानकारी और चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से ये खबर जींद से सामने आई है कि एक व्यक्ति की मौत जो है इस वायरस की वजह से हो गई है। अगर शहर की बात करें तो शहर में लोग ज्यादा सतर्क नजर आते हैं, लेकिन अगर गांव देहात में बात करें, क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा कि किस तरीके से लोग जब वैक्सीन की बात कर रहे थे नहीं लगवा रहे थे, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से लोगों को गांव देहात में अलर्ट कर रहा है? बिल्कुल अनु, देखिए जो स्वास्थ्य विभाग है वो डॉक्टर प्रकाश विजय डांडा ने बताया कि गांव के अंदर जो है डॉक्टरों की टीम जाकर लोगों को जागरूक कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंस रखिए, मास्क लगाइए, बार बार जो है सैनिटाइजर से हाथ धोइए। और हालांकि देखिए गांव देहात के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भोले भाले होते हैं, क्योंकि जब हमने देखा था जब कोविड-19 का समय था तो गाँव के लोगों ने जो है आने जाने में जो है प्रतिबंध लगा दिया था। रात को ठिकरी पहरा लोग देने लगे थे, एक दूसरे गाँव से दूसरे गांव तक एंट्री बैन कर दी थी। कोई भी रिश्तेदार या फिर कोई भी सगा संबंधी आता था तो उसको भी बैन कर दिया था कि वो ना जाए। तो गांव के लोग इस मामले में ज्यादा कड़े हैं क्योंकि उन्होंने कोविड-19 की जो स्थिति है उसको देखा था। क्योंकि जब कोविड-19 की अगर मैं बात करूं, जब पहला मरीज जो है निजानी गांव में मिला था तो पूरे जो जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे और उसको लेकर जो है गाँव के जो लोग हैं उन्होंने भी उस मरीज से नाता तोड़ लिया था। तो दोबारा से ये भयानक स्थिति ना हो इसको लेकर जो है कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग के साथ जो है वो लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये संक्रमण भी वैसे ही है, वायरस भी वैसे ही है जैसे कोरोना वायरस फैलता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका भी और परमजीत आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, H3N2 संक्रमण को लेकर अनिल विज का बयान सामने आया है। वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और साथ ही H1N1 की तरह ये वायरस है लेकिन उससे हल्का ये वायरस है। हम सारी तैयारियां कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है इस वायरस को लेकर, ये गृह मंत्री अनिल विज ने कहा।